अस्सलाम वालेकुम। कब्रें जितनी भी पुरानी हो जाएं, मगर फातिहा पढ़ने वालों को दुख हमेशा ताज़ा रहते हैं। कोई नहीं जान सकता मुस्कुराता हुआ शख्स अपने ही अंदर कितनी जंगें लड़ रहा होता है। मैंने बाबा जी से पूछा, बेचैनी क्यों है, क्यों इतनी परेशानी है, क्यों हम सुकून, कल्ब और इत्मीनान के साथ नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने परेशानियों की पोटलियाँ अपने सामने न रखा करो, इन्हें खुद ज़ोर लगाकर हल करने की कोशिश ना किया करो, बल्कि इन्हें अल्लाह के पास ले जाया करो और कहा करो, ऐ अल्लाह, ये बड़ी मुश्किलात है, ये मुझसे हल नहीं होती, ये मैं तेरे हजूर लाया हूँ, तू इसे हल कर दे। इसके बाद बेटा बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह इन्हें हल करेगा, बस ईमान यकीन कामिल होना चाहिए। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है, उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वो होगा जब हम तवाफ़े काबा करेंगे इंशाअल्लाह। मौक़ाफ़ाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी और के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ जाती है अपने लिए दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। अल्लाह वो ज़ात है जो सारी मखलूक को रिज़्क़ देता है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है और इसके ख़ज़ाने में ज़रा भर भी कमी नहीं। करम हो जाए, सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। नामुमकिन सिर्फ़ तुम्हारे लिए है, अल्लाह की पहुँच में तो सारे मौजज़ात हैं। सब्र कभी ना मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज़ को खो देने के बाद हासिल होता है। हमेशा सुकून मांगो, सुकून हासिल करने के लिए किसी चीज़ को खोना नहीं पड़ता। अच्छी तरबियत घरों से मिलती है, ऊंचे स्कूल सिर्फ तालीम देते हैं।